अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन के अब हमारी क्लास है आज क्लास नंबर 5 इंशाअल्लाह अज़ीज़। और आप लोग भी माशाल्लाह अच्छे हैं। माशाल्लाह रेगुलर जो रेगुलर अल्लाह ताला आपको और भी रेगुलर रखे और जो नहीं है अल्लाह ताला उनको भी लेके आए। अल्लाह ताला उनको भी सिखाए। बस दुआ क्या करें हम जो सीखें उसको हम अप्लाई भी करें प्रैक्टिकली हम उसको पढ़ें अच्छा करें वही काम करें। ठीक है ना। कल आप लोगों ने फिर अपने पेरेंट्स के लिए बनाए थे कोई कार्ड्स वगैरह, अगर नहीं बनाए तो अब बनाने हैं, आज बनाने हैं। ठीक है ना। उकबा फैमिली ने तो बनाए थे ना, इतने प्यारे कार्ड मैंने देखे थे। माशाल्लाह बहुत प्यारे कार्ड्स थे। और मैं तो जितनी खुश हुई ना, मैं तो खुश हुई मगर आपके पेरेंट्स आपके वो ज़्यादा खुश हुए होंगे। जब मुझे भी मेरे बच्चे कार्ड देते थे ना बना के अपने हैंड से, मुझे बहुत खुशी होती थी। मैंने अभी तक वो रखे हुए थे। वो जब छोटे थे ना उस वक्त के रखे हुए, और अभी वो बच्चे वो बड़े हो गए हैं सब बच्चे मेरे, मगर स्टिल मैंने अभी भी रखे हुए हैं। तो पेरेंट्स के लिए ना ये जो आप हैंडमेड चीज़ें होती हैं बहुत वो संभाल के रखती हैं, उनको बहुत अच्छे लगते हैं, याद रखते हैं वो। ओल्ड भी हो जाएंगे ना वो फिर भी याद रखेंगे। तो इंशाल्लाह जिसने नहीं भी बनाया ना, इंशाल्लाह अब हम उसको देख बनाएंगे। ठीक है। अब इस वीक का होमवर्क में इसमें ये भी होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपके सामने एक ट्रेन नजर आ रही है ना। ट्रेन आपको सबको नजर आ रही होगी इंशाल्लाह। उस ट्रेन में क्या है, आपको क्या नजर आ रहा है? जी आपको मिस। क्या आइडिया है, कुछ आइडिया है? ये हम्म। बड़ी मफारिस की ट्रेन है। हाँ जी। मैम मखारिज। मफारिस की ट्रेन है। जी। और मखारिज भी उस ऑर्डर में है जिस ऑर्डर में वो बैठते हैं। आप समझे ये कोई बच्चे हैं, किसी का नाम है आइन, किसी का नाम है काफ, कोई खौफ है। तो वो इसी तरह बैठते हैं, ये उनकी सीट है, उनको इस तरह रिजर्व मिली है। जैसे कि ये लिखा है ना ऊपर, जौफ का मतलब होता है खाली हिस्सा मुंह का। मुंह में जो हमारा सारा जहाँ से हम खाना खाते हैं ना, मुंह खाली है ना बीच में से, वहां पे अलिफ वाव या होते हैं। यहाँ लिखा है मद के 3 हरूफ, मीन्स के अलिफ वाव और या। जैसे कहते हैं नहीं, का कॉपी, खाना। इसके अंदर क्या होता है, अलिफ वाव या होता है ना। और जूता, और और क्या होता है, और एग्जाम्पल है किसी के माइंड में? तो टीवी, जो हम लंबा लंबा खींचते हैं ना, वो टीवी में जो है टी वी, इसमें या है। इस तरह कार्टून, कार्टून, कार्टून में क्या है, अलिफ, ये अलिफ है जो इसलिए यूज होता है कि हम किसी चीज को लंबा करें। और इसका अलिफ बा, ठीक है। उसमें अलिफ है, उससे हम क्या कहते हैं बा, बा। अगर ये अलिफ नहीं होता हम कहते हैं बाबा। ठीक है। तो अलिफ वाव या जो है हमारे अपने माउथ में जो खाली जगह है ना, इधर से आवाज आती है, जैसे ऊ ई। तो ये कहाँ से आवाज आ रही है, अलिफ वाव या है ना, वो उसको लंबा कर रहे हैं, हेल्प करते हैं। फिर हमारे ये हलक लिखा है ना, हलक के अंदर हमारे हम इसकी सीट है। समझे कि एक सीट वो है ना ट्रेन का, एक ये पहला था जहाँ बोगी कहते हैं ना इसको, फर्स्ट बोगी में कंपार्टमेंट में वो अलिफ वाव या थे। दूसरे कंपार्टमेंट में हमजा, 3 सीट थी। 3 सीट में पहली सीट पे हमजा और हा को जगह मिली, दोनों बच्चे हैं छोटे छोटे बच्चे। दूसरी सीट पे आइन और हा को जगह मिली, और फिर तीसरी सीट पे गैन और खा को जगह मिली। ठीक है। फिर उसके बाद एक और बॉक्स था, वो बड़ा सा था, उसमें काफ कॉफ नून रॉ, ये सीन सॉद जा तो दा ताल ज़ो ज़ा सा जीम शीन या दौद लाम, ये सब बैठ गए। और शफतैन कहते हैं लिप्स को। ठीक है, लिप्स के और अच्छा पीछे लिसान कहते हैं टंग को। ठीक है। ये वो लेटर है कि जो जो टंग के लेटर्स है वो काफ कॉफ वाली जो है ना, ये इसमें चले गए। लिप्स वाले लेटर्स कौन से, जो हम लिप्स से बोलते हैं, मीम बा वाव फा। जैसे अम देखिए आप कहें ना कि मा, तो आपके लिप्स यूज होते हैं। इस तरह बा बाबा, तो हमारे लिप्स यूज होते हैं। इस तरह से कहे ना, जैसे कहते हैं वो किधर है, वो, तो उसमें वाव यूज, आई मीन लिप्स यूज होते हैं। फिर फा में भी जैसे कहते हैं ना फारसी,
और फालूदा, फ, ठीक है ना, तो उसमें हम लिप्स यूज करते हैं, तो शफातैन कहते हैं लिप्स को। और फिर खैशूम कहते हैं नोज को। नोज होते हैं ना, नोज के अंदर जो एरिया होता है वहां से करके आवाज होती है ना, जैसे माँ माँ अन अन, तो वो उसको कहते हैं। तो ये पूरी एक ट्रेन की तरह हमारे सारे लेटर्स होते हैं ना, इस तरह अरेंज हुए होते हैं हमारे माउथ में, मगर उसको यहाँ ट्रेन की तरह बना के दिखाया है। तो अभी तो हम शॉर्ट कोर्स कर रहे हैं ना थोड़ा, हम बहुत डिटेल में नहीं करेंगे, मगर ये बाद में इंशाल्लाह हम शॉर्ट लॉन्ग वाला कोर्स करेंगे ना प्रॉपर, उसमें मैं आपको सारा बताऊंगी। जैसे यहाँ पे भी लिखा है ना कि ये हलक है, थ्रोट जहाँ होता है, जहाँ पे वो कौन से लेटर थे, आइन हा, गैन खा, हा हमजा। और ये जॉफ है, जैसे यहाँ अलिफ आ, ऊ ई। ठीक है, हम अभी थोड़ा सा ही बता रही हूँ आपको, हमने करना नहीं है ज्यादा। तो ये सारे होंठ वाले लेटर्स, बा, मीम, फा, वाव, जबान, और ये दांत, ठीक है, ये वैसे है। और ये अलिफ वाव या यहाँ से है ना, ये यहाँ से आवाज निकलती है, जैसे बा, बू, बी, तो यहाँ से सारी आवाज निकलती है। ठीक है, तो अलिफ वाव या ऐसे आपके पाकिस्तान में या इंडिया में कहीं जहाँ जहाँ भी है वहां पे आइसक्रीम ट्रक होते हैं, आइसक्रीम ट्रक हैं, आपने कभी देखा है आइसक्रीम ट्रक? आइसक्रीम उसमें आती है, वो ट्रक होते हैं, उनके पास आइसक्रीम होती है। जी मिस। हाँ जी, देखे ना। तो ये अलिफ और या इज लाइक आइसक्रीम ट्रक, उनकी कोई जगह जी वो, मिस। हाँ, उनकी कोई दुकान नहीं होती, उनकी कोई शॉप नहीं होती, बस वो आइसक्रीम ट्रक की तरह यहाँ से आते हैं और बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, उनकी कोई जगह नहीं होती। मगर बाकी मैंने आपको बताया था ना कि बा, अ, जैसे बा है, बा का कहाँ पे लिप्स, हम बता सकते हैं कि कहाँ से आवाज आती है, लिप्स से आती है। वाव की भी लिप्स से आती है। और खौ के खो उस जगह से आती है ना हमारे थ्रोट में। सबका एड्रेस हमें पता है, बट अलिफ वाव या इज लाइक आइसक्रीम ट्रक, उनका एड्रेस नहीं पता, वो हमारी गली में आते हैं और निकल जाते हैं। ठीक है, तो बस वो बीच में से ऐसे गुजर के निकल जाते हैं। तो अलिफ वाव या वो हैं जो इस तरह होते हैं, और वो किस लिए होते हैं, हम कोई भी लफ्ज को लंबा करने के लिए। बा, बा, और बा को मैं कितना लंबा, बहुत ज्यादा भी कर सकती हूँ, बा। तो आगे मेरी सांस खत्म हो गई, मगर अदरवाइज मैं तो बहुत ज्यादा लंबा कर सकती थी। तो ये अलिफ है, ठीक है, अलिफ, अलिफ, आ, ठीक है, इसको हम करेंगे, हम असल में आइन दिखाना था, आइन भी हम आइन कल करे थे ना, इसको और क्लियर कर सकते हैं। ये वाव है, वाव होता है ना, ऐसे लिप्स करते हैं। ठीक है, मैं हम उर्दू में तो ओ कर रहे हो, तो ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है, ऊ, बू, तू, थोड़ा सा मुंह खोलना है, जैसे इतना सा मुंह खोलते हैं कि इसके अंदर आप अपनी पेंसिल पकड़ सकते हैं। समटाइम हम लिख रहे होते हैं फिर अपनी मुंह में पेंसिल ले लेते हैं, इतना सा, ऊ, बू, तू। और ये या है। अच्छा, हम आइन को देखते हैं ना, ये तो हम बाद में भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरा था पर्पस कि हम आइन को देखेंगे। कल आइन किसी को समझ आया था? हम्म, आ, आ, ए, ओ। मिस मुझे समझ आया था। क्या मिस किया मुझे भी था हमने? समझ आया था। गुड, माशाल्लाह। हमने क्या करना होता, मैंने जबान को किस क्या मिस करना होता? जबान को ऐसे जैसे वो गाड़ी हो हम्म, उस तरह पीछे लेकर जाना होता है और पीछे लाके हल्की सी टक्कर सी मारनी होती है। हाँ जी, पीछे, और हल्की सी, जोर से नहीं मारनी, ठीक है, ये ख्याल करना है। ठीक है, जैसे कभी कभी रिवर्स में करते हैं तो पीछे फुटपाथ होता है, तो उसको टक्कर हल्की सी लग जाती है, फिर कार हमारी आगे जाती है। तो इसको करते हैं, मगर ये असल में ये जबान की टक्कर यहाँ से नहीं होती, जो हमें ये रेड नजर आ रहा है, वो उसके नीचे भी एक ये छोटा सा एरिया होता है। ठीक है, आप सब लोग देखें, इसको भी सम टाइम लोग इसको छोटी जबान भी कहते हैं, ये जबान का एक हिस्सा है जो छोटी जबान। तो जब हम रिवर्स में इस जबान को पीछे लेके जाते हैं तो एक्चुअली ये रिवर्स में जा रहा होता है, ये जाके टक्कर होती है इसके। ठीक है, आ, जैसे आ कह रहे हैं ना, अली जब आ, आइन साकिन, आ, पहले जबान आगे है बिकॉज वो अलिफ की वजह से, फिर आके मैं रिवर्स लेके जा रही हूँ, तो फिर ये इसकी टक्कर होगी। आ, ठीक है, इस तरह। तो ये इसके साथ जुड़ा हुआ है ना, इसलिए ये भी पीछे पीछे जाता है, जैसे कोई कप होता है ना, ऐसे कप है या मग है, ठीक है, उसके पास हैंडल भी है। तो अगर हम कप को आहिस्ता से पीछे मूव करेंगे तो उसका हैंडल भी मूव होगा ना, वो उसके साथ जुड़ा हुआ है ना। तो अगर पीछे पीछे मूव करेंगे और पीछे कोई दीवार है, तो क्या होगा, वो उससे टकरा जाएगा।
ठीक है, पीछे चला जाएगा। तो इसमें ये एक समझे जबान का हैंडल है, वो हैंडल जाके पीछे लग जाता है। ठीक है, इस जबान को यहां से इतना पीछे नहीं करना ऊपर से, कि आप समझे कि मैंने इसको पीछे करना है, बस आप पीछे करेंगे तो ये हैंडल पीछे जाके टकरा जाएगा। ठीक है, तो आ बजेगा आ। ठीक है, जब हम साकिन होता है, मगर जब आइन जबर आ, आइन जेर ई, आइन पेश वो होता है, तो फिर हम क्या करते हैं ना, वो मैंने आपको गुलेल वाली एग्जांपल दी थी ना, उस वक्त होती है, यानी कि आप पहले ये जो हैंडल है इसको पीछे लेके जाएं, पीछे लेके जाएं, फिर उसके बाद जोर से फिर आ कहना है। ठीक है, बाद में आ कहना है, पहले इसको पीछे कैसे लेके जाएंगे कि वो जबान पीछे ले जाए आ। जैसे मैं दिखा नहीं सकती ना, मगर मैं आपको आवाज डिफरेंस हो जाए। आ, आ, पहले रेडी किया, फिर आ गुलेल की तरह मार दिया। आ, आई, औ। ठीक है, ये आपने करना है, आवाज को निकाल सकता है इसकी। हम्म, आ, जी मिस। जी करें। जी मैम। आ आ आ हाँ, पहले फैसल करेंगे, इकबाल फैसल। हम्म, आ आ माशाल्लाह, वेरी गुड। और अब अच्छा, इकबाल फैसल को मैंने कहा है, अब दूसरे कौन सुना रहा था मैम मुझे? एक बार हम बोले। जी, मैम एक बार हम बोले। हाँ जी बोले। आ हम्म, अरे, ओ हम्म, अस्सलामुअलैकुम। जी वालेकुम सलाम तो वबरकातुहू, जी सुनाए। अस्सलामुअलैकुम बाजी। जी वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम वबरकातुहू। जी वालेकुम सलाम। अच्छे से सुना है मुझे, जल्दी से फिर हम आगे जाते हैं। हम्म। हम्म, अभी देखो, देखो पढ़ो, सेकंड लाइन पढ़ो ना। मैम को हाथों की आवाज आइन हाथ हम्म, आ। आइन। हम्म, देखो जी। उसके बाद अच्छा, अब जैनब सुना रही थी, जैनब इंसाद अली। नाइन जाने बाजी को तो कौन सी लाइन? बाजी कौन सी लाइन है? कोई सी लाइन नहीं है, बस मैं ये लिखा हूं ना अरबी में, यहाँ पे लिखा हुआ है आ, ए, औ, आ। ठीक है, लाइन कोई सी ठीक नहीं। है। हम्म, आ आ ई उ वन बाय वन। आ ई उ सारा हम्म, बात। गुलेल की तरह पहले पीछे आ, पहले पीछे बोले जे हलक में, फिर बोलें आ, आई, औ। आ ई उ। बेटर है, इसको प्रैक्टिस करते रहना है आपने। अच्छा, और मुझे जिस जिस सुना दिया हैंड डाउन कर ले। ठीक है, दादा हाँ जी, अब हुंजा आपने सुनाया मुझे। रुक जाना, साथ हैंड रेस रखती हुंजा का है, उकबा का है, मोहम्मद अफान और उम्मे हदीका। ठीक है, हाँ जी, सबसे टॉप पे हुंजा है। यहाँ पे वैसे आई थी। हाँ जी, हाँ जी, किस, है। अस्सलाम वालेकुम। जी, जो 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 होता है उसको अपना टॉप पे ही लगता है, मगर होता नहीं है। अस्सलाम वालेकुम हाँ, बाजी। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? बोलो साहब, नाम बताओ। सादा बाजी। ठीक है, बड़ी सुनाए, आप मुझे बात है। सुनाए। आपके वॉइस थोड़ी सी ब्रेक हो रही है, मगर सुना दें। आ हम्म, आ ई उ। सुनना सुनना क्या बता रही हूँ। देखिए, मैं थोड़ा ज्यादा देखो करें ना, ऐसे करें आ। आ बेटर। तो देखो आगे पढ़ो। आइन जेड आई ई हम्म, उ। गुड जॉब। दोबारा बोलो। अब और किसी और ने सुनाना है आपके इस घर में से? नहीं होगा तो आप हैंड डाउन, आपका हो गया, चलिए। अच्छा, अब आयरा फैसल जो है ना, आपका पहले दूसरा नाम आया होता है, हाँ आयरा, आप सुनाए। आयरा, आ ई उ। हाँ जी, जैसे थोड़ा मैं ज्यादा कर रही हूँ, जैसे कोई दो आ गला दबा रहा है। हम्म, आ ई उ।
और फिर हाँ ठीक है, और फिर ये भी पढ़ें आ। ये यहाँ पे लिखा है ना साइड पे, और अच्छा सा लिख देती हूँ मैं। आ। ठीक है, पहले आपकी जबान आगे होगी, फिर पीछे जाएगी, रिवर्स में जाएगी कार की तरह। बेटर है अल्हम्दुलिल्लाह, इसको प्रैक्टिस रखनी है आपने। अच्छा उकबा, आपके घर आपकी तरफ से कौन सुनाएगा? अस्सलाम वालेकुम टीचर, मैं अबू बकर हूँ। अच्छा, सर, वालेकुम, सुनाए। आई आर री ओ। माशाल्लाह, बहुत अच्छा सुनाया आपने। और किसी और ने भी सुनाना है? मिस मोहम्मद। जी जी। जी, अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम मैं सलाम। मोहम्मद हूँ। जी, आ ई उ ये नहीं कहनी, ये आई, आई बल्कि ए आई। ठीक है। ओ। गुड, माशाल्लाह, प्रैक्टिस और भी कर। जैसा। जी। अस्सलाम वालेकुम बाजी में सुनाओ। हाँ, चाहे उबा फैमिली हो जाए ना पूरी। अस्सलाम वालेकुम मिस, मैं जी, मोहम्मद वालेकुम हूँ। अस्सलाम। आ आ ई। गुड जॉब, माशाल्लाह, बहुत अच्छा सुनाया आपने। ठीक है, आपने और भी अच्छा भी पढ़ेंगे, और प्रैक्टिस करते रहे, फिर मैं नेक्स्ट टाइम मुझे सुनाना आपने और भी अच्छा। ठीक है, अच्छा अब उम्मे हदी का आप सुनाएं। जी बाजी। आ ए ओ। हम्म। अच्छा, आपने क्या सुनाया, जबर वाला सुनाया जी है ना? बाजी, वो हम अलिफ और आइन वाला सुनाते अच्छा हाँ ठीक है, उस पर सही सुनाया आपने, क्योंकि मुझे यही लगा था। सही सुनाया आपने, बहुत अच्छा सुनाया। और ये वाला सुना है जो सिर्फ आइन से स्टार्ट हो रहा है, आइन जबर आ वाला, आइन जेर ई, आइन पेश हो, ये भी हैं। सुना है? आ आई ओ। ठीक है, माशाल्लाह सही है। मैं वो जबान की मूवमेंट सोच रही थी, आप सही कर रही मूवमेंट। सही है, माशाल्लाह, बहुत अच्छा सुनाया। सबका हो गया अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है, अब हम हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने उसे कुरानी कायदा भी सुनाना कराना था, मगर मेरे ख्याल इसमें टाइम भी लग गया। इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि हमारा एक लेसन और भी हो जाए। इसमें क्या होता है, इसमें ये राउंड सी चीज होती है ना, इसको क्या कहते हैं? साकिन, है ना? आपको सबको पता है ऐसे, जैसे ये लिखा हुआ ना, अलिफ जबर बा साकिन, तो बा साकिन। ठीक है, तो इसको साकिन कहते हैं। साकिन का मतलब क्या होता है कि हम पीछे वाले को आगे से जोड़ देते हैं। तो आ ब आ ब, देखिए ये आ है और ये ब है। इसको इंग्लिश में लिखती हूँ आ, और ये बी, अब, अब। ठीक है, और इसमें ये सबको पढ़ने तो आता है ना वैसे, अब, इब, उब, अक, इक, उक। ये मैं ये ब क्यों कर रही हूँ, आपको पता है? मैं अब क्यों नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ अब, इब, उब। मैं क्यों कह रही हूँ, किसी को पता है? किसी ने पढ़ा हो ये? जी मिस, क्योंकि उसके हमने आगे कोई और हरूफ नहीं लगा। हाँ, मगर वो तो फिर जीम यानी रॉ में भी नहीं है, रॉ में भी नहीं, मैं यहाँ तो नहीं कह रही हूँ। ठीक है, यहाँ तो मैं नहीं कह क्योंकि रही। बाजी क्योंकि बाजी हमने आखिर में वो करना है, झटका देना है। जी, झटका देना है, ठीक है, मगर सारे लेटर्स को झटका नहीं देते। किसी को पता है कौन से लेटर्स हैं? जी बाजी, मुझे पता है। जी, बताएं। कॉफ खा बा जीम दाल। जी, माशाल्लाह, मुझे आपको भी पता है, और किसको? अच्छा, बाकियों को पता है? जैनब। हाँ, ठीक, तो हाँ, आपने सही बताया कि सारे लेटर्स पे झटका नहीं देते। 5 लेटर हैं, ठीक है? कॉफ, तो, बा, जीम, दाल। जब इसके ऊपर साकिन होता है ना, तो हम झटका देते हैं, जैसे कोई बॉल है। ठीक है ना? बॉल क्या होता है, ऊपर से हम गिराते हैं ना, जैसे ये बॉल है, ये नीचे आके गिरती है, फिर क्या होता है? फिर वापस चली जाती है ना, कहीं और चली जाती है, ऊपर जा रही है। तो जैसे होते हैं बाउंस करना, यानी झटका लगना, ये कि जैसे बॉल टकरा के वापस आ रही है, कहीं जा रही है, बॉल टकराते ना, तो वही नहीं रुक जाती, वो जाके वापस आती है। आप जैसे दीवार पे भी माने, क्या होता है, वो दीवार पे जाएगी, फिर वापस आ जाएगी, कहीं और चली जाएगी। तो हम काफ था बा जीम दाल में भी क्या करते हैं, आवाज को रोक नहीं लेते, जैसे कि सीन में होता है ना, हम अगर होता है हम कहते हैं अस,
हम अस्सा नहीं कहते, अस्सा नहीं कहते ना, हम रोकते नहीं है, बाउंस नहीं करते। बाउंस मीन्स के बॉल जैसे वापस जाती है, ऐसी झटके वाली आवाज नहीं आती। तो पांच लेटर हैं, कॉफ तो बा जीम दाल। जब इन पे हम रुकते हैं ना, तो हम इस पे झटका करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है ना, इसमें देखें ग्रीन कलर जो है ना, ग्रीन कलर, ये बाउंसी लेटर्स हैं। इनको बाउंसी लेटर भी इंग्लिश में कह सकते हैं, कि बाउंस करते हैं बॉल की तरह, वो गिर के ऊपर आते हैं। अब, इब, उब, अक, इक, उक। और इसमें नहीं, ये ग्रीन है, इसमें नहीं होगा अब, ये ऐसा नहीं होगा अब, इद, उद, ये रॉन्ग हो जाएगा। ये ग्रीन नहीं है ना, अब, इद, उद। और ये भी ग्रीन नहीं है, हा, आह, इह, उह, बस, आह, इही, उहु नहीं करते। अब दाल ग्रीन है, इसमें कैसे पढ़ेंगे, कोई आइडिया है? जिसको नहीं आता ना वो मुझे बताए। उसमें बाउंस करेंगे, उसमें बाउंस करेंगे। कैसे बाउंस करेंगे? अद, हम्म, आगे। अद, इद, उद। हम्म, ठीक है। अब मुझे कोई और भी बताएगा कि फिर जीम में कैसे बाउंस करेंगे, ये कोई और बताए जिसने अभी सीखा है। मैम, अज, इज, उज। अब आखिरी लेटर कोई और सुनाएगा, ग्रीन वाला। अच, इतो, उतो। ठीक है, आतो, एतो, ओतो। अगर, जो बाकी लेटर है उसमें ऐसे नहीं होगा, कि मगर हम अक्सर गलती कर देते हैं, हम कहते हैं अत, इते में, अत, इत, उत, रॉन्ग है ये। ठीक है, तो पांच लेटर कैसे याद करेंगे हम ये? ठीक है, इसको हमने याद करना है, कॉफ तो बा जीम दाल। इसको हम इस तरह भी याद करते हैं, जिसमें बुक्स में लिखा होता है, इसको ऐसे भी याद करते हैं। इसको हम जोड़ देते हैं, इन लफ्ज़ों को ऊपर लिख देती हूँ। इन सब लफ्ज़ों को मैं जोड़ दूंगी याद करने के लिए, फिर मुझे याद रहेगा। ये कॉफ है, अरे ये काफ है, ये तौ है, ये बा है, और ये जीम, और ये दाल। तो इसको कुतुबु जद्दिन, कुतुबु जद्दिन। ठीक है, इसको मैं अब साफ नीट करके लिखती हूँ ये सारा। अब वो आपको समझ नहीं आएगा ना, इतना ज्यादा मैसी सा हो गया। तो कॉक पांच जो लेटर्स हैं उन पे हम झटका करते हैं। ठीक है, तो ये कौन से होंगे? इसको हम लिख सकते हैं को, तु, बो, जद्दिन। ये कोई ऐसे नहीं है कि आपको कुछ चेंज भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है आप इसको ठीक है, ये सिर्फ याद करने के लिए। नहीं भी याद होता, मगर आपको ऑर्डर एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से हैं। कॉफ है, तौ है, बा है, और जीम और दाल। जब इन पे रुकते हैं, ठीक है, हर वक्त नहीं झटका होता, जब रुकते हैं। और इसको याद करने के लिए एक पोएम की तरह भी है, बच्चे बात कर उससे भी आसानी से याद करते हैं। इसको मैं आपको सुनाती हूँ ना, आपको इस तरह भी याद कर सकते हैं, कि जैसे कॉफ तो बा जीम दाल, कॉफ तो बा जीम दाल, कॉफ तो बा जीम दाल, कॉफ तो बा जीम दाल। ठीक है, इस तरह भी याद कर सकते हैं, ऐसे करते हैं, हमें जल्दी याद होता है। इवन आपके कोई 2-3 साल का भाई बहन होंगे ना, वो भी आसानी से याद कर लेंगे, उनको आता नहीं होगा वो, मगर उस तरह याद कर लेंगे। ठीक है ना? तो किस तरह है ये, मैं एक दफा करती हूँ, आपने भी सुनाना है। कॉफ तो बा जीम दाल, कॉफ तो बा जीम दाल, कॉफ तो बा जीम दाल, कॉफ तो बा जीम दाल। ठीक है, आपको वैसे भी याद हो गया होगा, मुझे पता है, सुन सुन के याद हो गया होगा, जिसको नहीं भी आता। किसको याद हो गया, जिसको पहले नहीं आता था? इसका मुझे सुना सकते हैं? हम्म, जी मैम। सुनाए। कॉफ, खा, बा, जीम, दाल। हम्म, मैम, इन्हें कुतुबु जद्दीन कहते हाँ जी, गुड जॉब। हाँ जी, उब्बा आपके बताएं, एक बंदा बताएगा। सुनाए। हैं। बाजू में बताओ। उब्बा की फैमिली में किसी ने हैंड रेस किया ना, पहले वो सुना दी।
जी। आप ही आपकी, मैं सुनाऊं? हाँ मगर ये आप सुना दें पहले। मगर उकबा आपके ना, आप दूर हैं माइक से, मगर अभी पहले ना जैनब वाली फैमिली ना, आप में से कुछ सुना दे। आप जैनब बिन साद अली है ना। जी। कॉफ तो बा जीम दाल। माशाल्लाह, उसको और बार बार कहना होगा। ठीक है, 3 4 टाइम्स। ठीक है, इसको हमने याद करना है पहले। कॉफ तो बा जीम दाल। हम्म। कॉफ तो बा जीम दाल। हम्म। कॉफ तो बा जीम दाल। ठीक है, बस इतना ठीक है। अब उकबा की फैमिली में सिर्फ 1% सिर्फ सुना दे, एक। ठीक है, बस हम आगे भी जाते हैं ना। मैं सुनाऊं? जी जी। कॉफ तो बा जीम दाल। गुड जॉब। कॉफ हाँ, सुनाए सुनाए। कॉफ तो बा जीम दाल। हम्म। ठीक है। अच्छा, अब हम इसको सुंबल ने कुछ नहीं सुनाया। जो सुंबल है आज। जी। हाँ जी, सुंबल आपने मुझे ना ये 2 लाइन सुनानी है, बल्कि 3 लाइन सुनानी, 3 लाइन। कौन से? फर्स्ट अब वाली, फिर सारी लाइन है 3, 1 2 3। जी बाजी। हम्म। बिस्मिल्लाह। अब इब अब हम्म। अक इक उक अज इज उज अह अह इ उ अद अद इद हम्म। उद हम्म। अफ इफ उफ। ठीक है, ठीक है, माशाल्लाह। अब कोई और मोहम्मद आफान वाले हैं इसमें, उन्होंने मुझे कुछ नहीं सुनाया। अगर मोहम्मद आफान से कोई नहीं सुनाएगा तो आप इकबाल फैसल, आप फिर मुझे सुनाएं 3 लाइनें। शुरू की 3 लाइनें या इसके नहीं, बाद? अब बाद वाली। ठीक, 3 हो गई ना, अब नेक्स्ट 3 लाइन। Az is uz ar ir ur aj ij uj at it ut at it ut as is us। माशाल्लाह, आप कौन सी, आप कुरान पढ़ते हैं? मिस मैंने एक बार पूरा कुरान पढ़ चुका हूँ मैं। माशाल्लाह, मुझे लग रहा है क्योंकि आपने वो बहुत अच्छा पढ़ा है, आपने ता में और सा में आवाज भी निकाली है सही, प्रॉपर। माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। अच्छा, अब, अच्छा, आपका भी हैंड डाउन मैम, कर। जी। मैम हम तो सुनाए थे। अच्छा, आपने सुनाया था, बस ठीक है, इंशाल्लाह अब हम आगे जाते हैं। ठीक है, आगे जाएंगे। आगे हम देखते हैं, फिर वहां भी हम करेंगे। अच्छा, आज हमारा ये भी हो गया, अब नमाज का थोड़ा सा रह गया। आऊज़ बिल्लाह किसी ने कल प्रैक्टिस की थी? जी बाजी। जी। तो आऊज़ जो है ना, आऊज़ कैसे किया था? अच्छा, आऊज़ किस तरह किया था आपने, प्रैक्टिस की थी? ये तो जी हो गया। बाजी पढ़ा था। हाँ जी। हम थोड़ा सा, अच्छा पहले ही सुनाए मुझे जरा आप ही। ये क्या लिखा है? जी बाजी। बाजी सुनाओ। जी जी। अल्लाहु अकबर। ठीक है, माशाल्लाह, सही है। अब हम उसके बाद क्या था, हम इसको बस रिवाइज करें फिर आगे जाते हैं ना। ये अल्लाह अकबर हमने कर लिया, फिर क्या था? हाँ जी, आप ही सुना दें, सुबहाना। बाजी ये वाली सुनाओ। जी जी। سبحانك اللهم وبحمدك
اسمك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. माशाल्लाह, बहुत अच्छा सुना है। अच्छा, ये हो गया। अब आऊज़ बिल्ला ये भी सुना दे हम, फिर आगे जाए। हाँ जी, आऊज़ बिल्ला सुनाए। Yes, miss. أعوذ हाँ जी, कुछ कह रहे पाल। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. बिस्मिल्लाह। हाँ जी, इसको आज हमने करना है ना। बिस्मिल्लाह, आप ठीक है, आज हम इसको करेंगे। अच्छा, ये बिस्मिल्लाह ये तो आसान होगा ना सबके लिए। मतलब बेस 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 बेस, मेरे आप मिस्टेक नोट कर रहे हैं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, किसने नोट की? जी, बाजेर बी है और मैं बे कह रही हूँ, ऐसे बोल रही हूँ। बे क्या होगा? बी, बीस, बीस, ठीक है। बिस्मिल्लाह। और अल्लाह का नेम यहाँ पे लाइट पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि उसके पीछे जेर है। बिस्मिल्लाह, ला ला ला, है ना, जैसे ला कहते हैं ना। बिस्मिल्लाह, हे 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 रहमान। ये ही जो है ना, हमने क्लियर करना है। हम जल्दी जल्दी पढ़ते हैं ना, मैं आपको बताती हूँ, हम जल्दी पढ़ते हैं तो उसमें हाँ नहीं पढ़ते, हम कहते हैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बिस्मिल्लाह लाहिर लाहिर, देखिए मैंने गलत पढ़ा। ही को क्लियर करना है। बिस्मिल्लाह ही है रहमान, इंग्लिश में भी ये लिखा हुआ है ना। देखिए, इसको इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। बिस्मिल्लाह रहीम, ठीक है। और इसमें ये मैं काट देती हूँ। हम रहमा तक जाएंगे, फिर उसके बाद निर रहीम है। रहमान निर नहीं होता, एक नून पढ़ते हैं हम ना। रहमा निर रहीम, निर रहीम, इस तरह इंग्लिश में पढ़ेंगे ना। और हा कैसे पढ़ना है? जैसे हम ग्लासेस साफ साफ करते हैं ना। रह रहमान रहमान, ठीक है। मोहम्मद अफान, आपका माइक कौन है? ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। अब इसको कोई और सुनाए ना अब। के किसको कैसे पढ़ना है? जैनब और सी, आप आयरा ने नहीं, मुझे आयरा ने सुनाया है, मुझे कम सुनाया आज। बिस्मिल्लाह ही हिर्रहमानिर्रहीम, रहीम। हा को अच्छा क्लियर करना है, दो है ना। हम कभी कभी क्या होता है, एक अच्छा पढ़ते हैं, दूसरा नहीं पढ़ते सही, ठीक है। तो आ, आयरा, आप भी सुनाए मुझे जरा। मैं आप एक बार आप लोग भी सुना सकते हैं, जैनब इकबाल, मगर मैं चाह रही थी कोई जिन्होंने कम सुनाया ना वो भी सुनाए, फिर आपकी बारी भी आ सकती है। आयरा नहीं है शायद सीट पे। अच्छा चलिए, जैनब ऑर्डर में है ना। जैनब, आप जैनब साद अली, आप पहले सुनाएं, इसके बाद इकबाल फैसल सुनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. हा क्लियर करो। रोह, रोह मा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अच्छा, मैं ऐनक बनाती हूँ इसके ऊपर। हा के लिए ऐनक, मीन के जैसे हम ऐनक को साफ करते हैं ना, ये ऐनक का साइन मैंने बना दिया, ठीक है। दोनों जगह आपने ऐनक साफ करनी है। रोह मा हिम, हिम। दोबारा पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. रहीम, ऐसे करें। हा हा हा. हाँ, आप अपने हाथ को, जैसे हम, आप हाथ को समझे कि आपकी ऐनक है, उसको साफ करें। हाँ, हाँ। हा हा. बेटर, ठीक है ना। इसको आपने इस तरह प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अभी इकबाल फैसल सुनाएंगे ना, आपने सुनना है। हाँ जी, इकबाल फैसल आप सुनाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको और भी अच्छा बनाए, माशाल्लाह। बहा आपका बहुत प्यारा निकला, और भी अच्छा करे इंशाल्लाह।
ठीक है, तो इंशाल्लाह बिस्मिल आज होमवर्क क्या है? बिस्मिल्लाह ये भी होगा, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम भी होगा। ठीक है। अब हम आगे भी जाना चाह रही थी, मगर ये कि आज तो बच्चे इतने थोड़े नजर आ रहे हैं। अदरवाइज हम ये भी कर सकते हैं। अच्छा, इसको आप इसको अब सुंबल आप सुना सकती हैं सूरह फातिहा? जी बाजी। जी सुनाए। बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। माशा आमीन। अच्छा, ज़ौद है ना, आपको बताया था। वैसे उर्दू में वो ज़ालिन ठीक है, बट अपने अपने अरबी में जब पढ़ेंगे क्या करेंगे? वला दो दो दो, डी जैसी आवाज आएगी, ठीक है। वला दो, वला दॉलीन, ट्राई करें। वलज़्ज़ालिन। ठीक है, मैं इधर नेक्स्ट टाइम दुआत को भी कराऊंगी। आज नहीं करा रही हूँ। आप अपने हिसाब से ठीक पढ़ रही हैं। अच्छा, और गाइन को ठीक करें, मग, गाइन को क्लियर करें, मगदू, मगदूबी। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। अब मुझे एक सिर्फ एक बच्चा, उकबा वाली फैमिली से एक बच्चा सुनाए। ठीक है, इकबाल, वैसे आपने तो वैसे भी सुनाया ना, मगर एक दफा आपसे भी सुनूंगी ताकि सब सुन के ना उसको लर्न करें। आपसे मैं चाहती हूँ कि आपसे भी लर्न करें लोग। पहले उकबा की फैमिली से एक बच्चा सुना दे, सिर्फ 1 पर्सन। तुम्हें सुना रहे। जी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि आमीन। आमीन। आपने थोड़ा सा मिस कर दिया, मगर इट्स ओके। अच्छा, अब इकबाल आप सुनाएं, फिर इसको हम आगे जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين आमीन। آمين। ठीक है, माशाल्लाह, बहुत अच्छे सुनाए। बस ए दे ना, ये मैं बहुत ज्यादा, हम खुद भी ऐसे ही पढ़ते हैं। ए, ये ए नहीं है ना, इसके नीचे जेर है, तो ये ई जैसी आवाज आएगी। ई, इह दी, इह दी। ठीक है, ये करें ठीक। मैं सुनाऊं। ये पहले एक में एक बाल ठीक कर लेना, इसको ई करें, इह दी। اهدنا हाँ जी, ठीक है। الصراط अपने आप ई दिमाग में लगाना है कि मैंने ई की आवाज निकालनी, ए की आवाज नहीं। एह देनस हम कहते हैं, एह देनस रॉन्ग है, ई राइट है। ठीक है, हाँ जी, कौन कह रहा था मैं सुनाऊं? मैं अफान। बस अब आप सुनाएंगे, इसके बाद हम वो करेंगे, मैनर्स वाला काम करेंगे। ठीक है, सुना दें यहाँ लास्ट टाइम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين आमीन, आमीन, माशाल्लाह, बहुत प्यारा सुनाया। آمين। आमीन, बहुत प्यारा सुनाया। अब और भी अच्छा अच्छा करेंगे इंशाल्लाह। बहुत अच्छा, सबने बहुत अच्छा सुनाया। बहुत प्यारा। अल्लाह ताला आपके लिए अच्छी सी नमाज आप पढ़ें सब। मैम जी।
जी। मैम मेरी मम्मी कह रही है आप उनका भी सुन लीजिए। अच्छा जी, सुना दे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आमीन। आमीन, माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छे सुना है। बस एक है ईया का नाबुदू के बाद ना वाव जबर वाह भी है जी ना। जी। जी माशा जी जी। हाँ, वो आप करना। क्योंकि वो फिर हराम गलती आ जाती है कि जब हम कोई लफ्ज में निकाल देते हैं ना, हम कोई जी डाल भी नहीं सकते, निकाल भी नहीं सकते। ठीक है, जी मैं आपको मैम। दिखा देती हूँ, मेरे यहाँ से यहाँ पे कहीं होगा। मेरा वो चेंज हो गया। जी मैम, बल्कि आपके साथ तजवीज ठीक से अल्हम्दुलिल्लाह आप बच्चों के ले रही हैं। माशाल्लाह, अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। हम लोग जो आप लोग से बहुत पहले किए थे, फिर एक बार रिवाइजन हो जाएगा हम लोग का। हाँ, आज मेरे साथ पढ़ा था। जी जी, आप पढ़े थे ना, सर्टिफिकेट मिला था। आपका नाम क्या है? तरन्नुम खानम। अच्छा अच्छा, आप तरन्नुम। मुझे तरन्नुम अच्छी तरह याद है वैसे तो। जी जी। अच्छा, ठीक है, ईया का नाबुदू व ईया का मैं दिखाना चाह रही थी आपको, असल में काफी दूर चला गया। अब आ जाएगा इंशाल्लाह अजीज। आ, ये भी नहीं है, क्योंकि हम आंखों से देख लेते हैं ना, फिर हमें ज्यादा याद होता है। ठीक है, ईया का नाबुदू व ईया का है ये वाह। वाव। ठीक है, जी जी मैम, जी इंशाल्लाह आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। इंशाल्लाह अल्लाह ताला कायम रखे इस पे। आ, जी मैम। ठीक है, इंशाल्लाह माशाल्लाह, अच्छी बात है, आपने सुनाया। सुनाया करें, मतलब पेरेंट्स में भी कोई सुनाए तो अच्छी बात है। जी मैम, जी बच्चा लोग भी खुश होता है ना, मम्मी पढ़ रही है। और मैम होता ये है मैम, आफान ना, ये हम लोग की तरफ ना अभी 9:30 बज रहा है। जी। ये नमाज, सुबह नमाज के टाइम से ही उठ जाता है, फिर स्कूल है, मदरसा, ट्यूशन है। तो सो जाता है। आज जगह हुआ था तो क्लास हो गया। अच्छा माशाल्लाह, फिर नहीं जगा दी। रिकॉर्डिंग लेता है। मैं स्कूल टाइम में टाइम बदल दूंगी, क्लास का अर्ली कर दूंगी। अच्छा, बस हम खत्म जी करते मैम हैं थोड़ा ठीक है। सा। जी इंशाल्लाह। जी जी मैम। अच्छा, हम कल बस हम ये मामा। सब। जी अब हम शुरू करते हैं। कल सबने लर्न किया था कि हमें अपने पेरेंट्स का ख्याल रखना है कि नहीं करना है, किस तरह का ख्याल करना है, कोई चीज़ लर्न की थी? क्या क्या पॉइंट किसी ने कोई लर्न किया था जो उसको अपने लिए अच्छा लगा हो? किसी ने कुछ याद नोट किया था? किसी ने नोट नहीं किया? कि हमें पेरेंट्स को अगर हम हर्ट करते हैं तो वो कितना हर्ट होते हैं, थोड़ा सा कि ज्यादा सा? बाजी बहुत ज्यादा। सबसे ज्यादा। नहीं बस बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा, ठीक है जैसे आप, आपको कोई फेवरेट टॉय हो, आपसे कोई ले ले, आप कितना हर्ट होंगे। तो पेरेंट्स को कभी हर्ट नहीं करना। और किस तरह कल बात की थी मैंने, कि उनको उफ भी नहीं कहना। उफ का मतलब होता है कोई भी आपने ऐसे भी नहीं कहना ओह माय गॉड या कुछ भी नहीं कहना। और इवन आपने फेस भी ऐसा नहीं बनाना जैसे आप तंग हो रहे हैं उनसे। वो फेस भी हम ऐसे करते हैं ना, आईज को कभी रोल करते हैं, कभी हम अपनी जो आईब्रोज हैं उनको तंग करते हैं, कि मोटा सा कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि नहीं, आईज को हम क्या कर लेते हैं, जब कभी ऊपर देखना शुरू कर देते हैं, शो करते हैं कि ओह मामा, मैं मामा से तंग हो रहा हूँ, और ऐसा फेस कर लेते हैं ना, थोड़ा सा एंग्री फेस कर लेते हैं। ये देखें कितना बुरा लग रहा है ना फेस ये। अगर ये फेस हमारे बच्चों का हो अपने मामा के लिए तो वो कितनी सैड होंगी। ठीक है, कभी भी ऐसे नहीं करना। आईब्रो को ऐसे भी नहीं करना जो ये सीधी सीधी है ना, ये तो नॉर्मल है। कभी ऐसे भी नहीं करना कि ये मैं गुस्से में हूं या बाल ऐसे से हो रहे हैं। कभी मामा और बाबा को ऐसे नहीं करना। ठीक है, वो बहुत हर्ट होते हैं। और क्यों हर्ट होते हैं कि उन्होंने वो आपके मामा बाबा हैं। वो सबसे पहले जो थे ना, जो आपके कोई रिलेटिव था ना, वो ही थे। और फिर वो आपका फुल टाइम ख्याल रखते हैं, जब आप से छोटे से भी होते हैं, बेबी भी होते हैं, उस वक्त भी ख्याल करते हैं, आप बड़े भी हो जाते हैं तब भी ख्याल करते हैं आप। इवन आप जो आप बड़े होके मतलब 20 30 40 इयर्स की भी एज हो जाए फिर भी वो आपका ख्याल रखते हैं। वो कभी भी ख़त्म नहीं करते कि अब मेरा बच्चा बड़ा हो गया, अब वो खुद ही करे, मैं नहीं करूँगी, वो ऐसे नहीं कहती ना। वो तो कभी भी उनको अच्छा नहीं लगता कि वो कभी भूखे रहे।
कभी हुआ है कि कभी आपकी मामा ने वो कहा कि आज मेरा मूड नहीं है खाना बनाने का, इसलिए आज आप भूखे घर सो जाओ? कभी भी ऐसा नहीं हुआ ना कि कभी भी आप भूखे सोए हो? उनके पास अगर सिक भी होती, नहीं भी बना सक रही होती, तो वो बाजार से मंगवा देंगी। मगर कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप भूखे सोए हो कि भी को मामा का मूड नहीं है या बाबा का मूड नहीं है कि मैं नहीं बस काम करता, मेरा दिल नहीं चाहता। दोनों सिख भी होते हैं, वो आपके लिए काम करते हैं। ठीक है? तो इसलिए हमें भी उनका ख्याल रखना है, उनको भी हम तंग ना करें। और फिर हमने एक दुआ की थी कि रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ये हमने याद भी करनी इस वीक में। ठीक है? अब आगे भी हम देखते हैं कि ये देखें अल्लाह ताला ने भी एक प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना, हमें पता है ना कि हमारे प्रॉफिट हैं। तो उन लिखा हुआ है कि अ मैन केम टू प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक पर्सन, एक आदमी था ना, वो उनके पास आया प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। और उसने कहा कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मैं सबसे ज्यादा किसका ख्याल करूं, किसका वो करूं, केयर करूं? तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा पता है आपको? मिस हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अपनी माँ का सबसे ज्यादा ख्याल रखना है। हाँ, योर मॉम, मैं यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है? या आपका होमवर्क भी होगा, आपने भी करना है। तो उन्होंने कहा कि योर मॉम। फिर उन्होंने, उस आदमी ने दोबारा कहा, फिर कहते हैं कि अच्छा उसके बाद मैं फिर किसका ख्याल करूं? उसने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकी ने उससे कहीं अम्मी क्या अम्मी क्या? का, फिर मदर अम्मी अम्मी योर का। मॉम फिर से। हाँ, फिर से मॉम दोबारा आ गया। फिर देन मैन आस्क देन हु, यानी अब मैं इसके बाद किसका ख्याल करूं, इसके बाद नेक्स्ट टर्न किसकी होगी? उन्होंने क्या कहा? उसकी अम्मी की दोबारा। योर मॉम। ठीक है? योर मामा, मॉम। मामा लिख देती हूँ ना जिसको इंग्लिश में नहीं आ रहा। ठीक है? और फिर देन मैं आज उसके बाद किसकी बारी है कि मैं किसका ख्याल करूं? फिर फादर फादर। फादर। ठीक है? फादर। तो इसमें देखे किस किस की बारी आई? मामा और बाबा की। ठीक है? फ्रेंड की बारी आई है? नहीं। नहीं आई ना। कितने भी बेस्ट नहीं। फ्रेंड हो ना, उनकी बारी बाद में आएगी, पहले मामा बाबा। ठीक है? हम आज अब ये होता है कि बहुत सारे लोग, उनके लिए फ्रेंड्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और मामा बाबा कम इंपॉर्टेंट होते हैं। वो फ्रेंड्स को ज्यादा टाइम देते हैं और अपने मामा बाबा, दादो दादी, नाना नानी, इनको कम टाइम देते हैं, अपनी फैमिली को कम टाइम देते हैं। तो आपने ख्याल करना है कि हमारे तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें पता चला कि हमारे लिए ज्यादा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मामा, मामा मामा 3 दफा है, फिर उसके बाद बाबा है। मगर यहाँ पे कोई भी फ्रेंड नहीं लिखा, तो फ्रेंड हैं बट वो बाद में है। ठीक है? पहले आपने अपने पेरेंट्स की बात माननी है, उनको टाइम देना है, और फिर फ्रेंड्स को देना है। ये नहीं करना है कि फ्रेंड्स के पास बैठे रहें और मामा और बाबा सैड हों और कहेंगे कि मेरे बच्चे मेरे पास क्यों नहीं बैठते, है ना? तो आपने फ्रेंड्स को भी ख्याल रखना है आप। और उनको मैं नहीं कह रही हूँ कि वो फ्रेंड्स को ख्याल रखें, बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड्स बनाएं, गंदे गंदे फ्रेंड्स नहीं बनाने। मगर आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन होंगे? पेरेंट्स होंगे। ठीक है? ये उसका कल पढ़ा था ना, इसका ये नेक्स्ट पार्ट है। और फिर है पुट अ टिक ऑनर, ये देखिए एक एक्टिविटी है। पुट अ टिक यानी आपने टिक लगाना है कि कौन सा चीज काम अच्छा है, कौन सा गंदा काम है, किस में हम किसी की रिस्पेक्ट कर रहे हैं और किस में किसी की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है? मैं बताऊंगी तो आपने बताना है। अच्छा, पहला है कि हम किसी पे स्क्रीमिंग एट योर मम, मामा के ऊपर हम चीखें कि मामा, जोर जोर से उनसे बोले गुस्से में। ये अच्छी बात है, गंदी बात है? बाकी गंदी बात है। हाँ। गंदी बात ठीक है। है? हाँ, जोर से नहीं बोलना उनसे। ठीक है? ये गंदी बात है, तो यहाँ मैं क्रॉस लगाऊंगी। ठीक है? जी। आप में से कोई नहीं चीखता ना? ठीक है? बल्कि इवन जोर जोर से, वैसे अच्छी बातें भी ना जोर जोर से ना करें, रिस्पेक्ट देनी है, प्यार से बात करनी है। फिर दूसरा है मेकिंग दुआ फॉर योर पेरेंट्स, पेरेंट्स के लिए दुआ करना अच्छी बात है कि बुरी बात है? बाकी अच्छी अच्छी बात। बात है। हाँ, ये उनकी रिस्पेक्ट है कि हम उनके लिए दुआ करें। अच्छा, फिर थ्रोइंग समथिंग इन एंगर, कोई आप गुस्सा आ रहा है, कोई कभी हाथ से कोई बुक फेंक रहा है, ये देखा इसको कितना गुस्सा आ रहा है, ये देखा ये थर्ड वाला, ये वाला, इसका फेस देखा कितना क्रॉस। है। क्रॉस। हाँ, क्रॉस। ठीक है? तो क्रॉस देखिए, इसका फेस कितना बुरा लग रहा है, आप देखिए। क्रॉस। क्रॉस। अच्छा देखिए, एक बात नोट करें,
ये ये इसकी शक्ल अच्छी लग रही है आपको, जो थ्रोइंग समथिंग कर रहा है इन एंगर, इसकी शक्ल अच्छी लग रही है आपको? नो, नहीं नहीं लग बाजी। रही ना? तो इसका क्या मतलब है कि जब हमारी शक्ल, हम गुस्सा करते हैं, हमारी शक्ल भी ऐसी होती है। यहाँ पे सब अपना अपना नाम लिख सकते हैं। जैसे मेरा नाम अनीला है ना, यहाँ मैं लिखूंगी अनीला, कि मैं ऐसी लग रही हूँ। मैं तो जब मैं गुस्से हूँ ना, तो मैं सोचूंगी अच्छा मैं ऐसी लग रही हूँ, है ना। हम तो मेकअप करते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं कि हम सबके सामने अच्छे लगे, मगर याद रखें कि जब आप गुस्से में होंगे ना, आपकी शक्ल ऐसी हो जाएगी। इस शक्ल को याद रखें, ठीक है। अब हेल्पिंग योर पेरेंट्स इज ए गुड और बैड? अच्छी बात गुड। है, गुड है, पता है। ठीक है, ठीक है, गुड। हाँ, गुड। गुड है, ठीक है। तो ये सब नहीं करना है, और ये नहीं करना है कि हेल्पिंग में फिर क्या आएगा, कोई बड़े बच्चे ज्यादा बड़ी हेल्प करेंगे, छोटे बच्चे छोटी हेल्प करेंगे। इसलिए आपको मैं नहीं बता रही कौन कौन सी हेल्प, मगर आप फिर भी एग्जांपल ये है कि आप अपनी अपने रूम की सफाई करें। दूसरे रूम में अगर कोई गलत चीज कहीं मतलब गार्बेज पड़ा है, कुछ उठा लें। जो जो आप कर सकते हैं, मामा की हेल्प, बाबा की हेल्प वो करें, दादों की हेल्प भी। बल्कि मामा बाबा जब मैं कहती हूँ ना, इसका मतलब होता है आपके वो दादा दादी नाना नानी है, उनकी भी हेल्प करनी है। वो तो बल्कि ओल्ड हो जाते हैं, उनको और भी ज्यादा हेल्प चाहिए होती है, ठीक है। तो जी, अच्छा, हगिंग योर पेरेंट्स इज इट, अच्छा अच्छी बात है हगिंग, हग अच्छी करना, बात है। प्यार पीछे से आके उनसे, जैसे हग करें देखा, इनके पेरेंट भी हैप्पी, इनकी स्माइली फेस बना हुआ है ना, देखिए स्माइली फेस बना हुआ है ये, ठीक है। तो ये अच्छी बात है, आप जब वो बैठे हो ना, आप उनको हक किया करें। और मैं बड़ी पिक्चर करती हूँ ना, फिर मैं लिख नहीं सक रही होती हूँ उसमें। अच्छा ये हो गया, ठीक है, थोड़ी सी बड़ी कर लेती हूँ। फिर हेल्पिंग पेरेंट्स भी, नॉट लिसनिंग टू योर पेरेंट्स, ये देखें, ये वाली जो है ना, ये बात अपनी मामा की बात नहीं सुन रही, बाबा की भी नहीं सुन रही, ये कितनी अच्छी लग रही है। नो बाजी, नहीं बाजी। हाँ, इसको रॉन्ग कर देंगे, ठीक है। नॉट नो। लिसनिंग टू, समटाइम वो गलत बात भी बता रहे होते हैं, वो भी पेरेंट्स नॉर्मल ह्यूमन है ना। तो आपने प्यार से उनको बताना है कि मामा ऐसे सही नहीं, ऐसे सही होता है। सपोज वो कहें कि जाओ जाके बाहर खड़े होके किसी से लड़ाई करो, तो आप क्या कहेंगे? मामा ये अच्छी बनाई, अच्छी बात नहीं है ना मामा, मैं नहीं बात मतलब किसी से लड़ सकती, जैसे सपोज हो ना। तो वो कभी नहीं कहेंगी, वो कभी भी नहीं आपको कहेंगी, वो तो आप अच्छी बात बताएंगे। मगर वैसे एग्जाम्पल दे रही हूँ कि अगर कोई गलत बात कह भी देना, तो आपने उसको अच्छी अच्छी तरीके से बताना है कि मामा सॉरी, मैं ऐसे नहीं कर सकती, ठीक है। मगर गुस्सा नहीं करना। अच्छा, फिर यहाँ क्या लिखा, आई एक्ट ऑन वट आई लर्न। क्योंकि अब आपने क्या करना है, आई विल गो होम टुडे एंड टेल माई पेरेंट्स आई लव देम, ठीक है। आज मैं वो कह रही है कि मैं अपने घर जाऊंगी और फिर मैं अपनी मामा पेरेंट्स को कहूंगी कि आई लव देम। आई विल से जजाकल्ला खैर, कि मैं उनको जजाकल्ला खैर भी कहूंगी फॉर एवरीथिंग दे डू फॉर मी, कि उनका थैंक यू करूंगी कि अल्लाह ताला पेरेंट्स को कहेंगे मामा बाबा, मैं आप थैंक यू कि आपने मुझे ख्याल किया, अल्लाह आपको गुड रिवॉर्ड दे। और सबसे गुड रिवॉर्ड क्या होता है? दुआ उनके लिए। और फिर इसमें भी हम कर लेते हैं इसी को भी फिर सिर्फ पेरेंट्स के साथ अपने अच्छा नहीं बनना, सबके साथ, ये ठीक है। अब बाकी लोगों की बात होगी, उसमें सब में कौन हो सकता है? आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके चाचू मामू, आपके नेबर्स, और कोई भी, आपके भाई बहन, ठीक है। हम सबसे ज्यादा अपने किससे लड़ते हैं? अपने बहन भाई से लड़ते हैं ना। तो आपने उनके साथ लड़ाई नहीं करनी, यहाँ लिखा बी काइंड टू अदर्स, और सब सबसे क्या करना है? उनको स्माइल देनी है, ठीक है, स्माइल देनी है, और सलाम करना है, और उनसे आस्क देम हाउ आर यू, इनसे पूछना है कि आप कैसे हैं, ठीक हैं। अगर वो कहें कि नहीं मैं ठीक नहीं हूँ, तो फिर आपकी हेल्प करें कि किस तरह ठीक करना है, ठीक है। और फिर हेल्प देम, ये लिखा हुआ है, सबकी हेल्प करें। स्पेशली आप अपने जो घर में कोई बूढ़ हो जाते हैं, ओल्ड हो जाते हैं, उनकी तो बहुत ख्याल करना है। उनको पानी ला के देना है, उनको खाना ला के देना है, उनके बर्तन उठाने हैं, जब वो खाना खा लें उनके बर्तन उठाने हैं। फिर सिट विद समवन हु इज सिटिंग अलोन, किसी को कंपनी देनी है। कोई अकेला बैठा हो ना, तो उसको साथ जाके उससे अच्छी अच्छी बातें करें। अब देखें ना, ये पार्क है, इसमें ये कोई अलोन बैठा हुआ है, ये सैड है होगा, तो इसकी ये जाके उसके साथ बातें कर रहे हैं।
और स्पेशली पता है, आप अपने पेरेंट्स आपके होते हैं ना, जब वो थक जाते हैं ना, वो अलोन से ही फील कर रहे होते हैं, आप उनके साथ जाके अच्छी अच्छी बातें करें। नानो दादो के साथ, फुप्पो के साथ, चची के साथ, खाला के साथ, ठीक है, उनके साथ बातें किया करें। वो बड़े तो है ना, मगर उनको हमसे बातें करना अच्छा लगता है। फिर बी फ्रेंडली, किसी सबके साथ अच्छे रहें, गुड रहें, गुड बिहेवियर शो करें, किसी से लड़ाई नहीं करनी। और फिर सेइंग नाइस थिंग्स, सब क्या कौन सी अच्छी अच्छी बातें, अल्हम्दुलिल्लाह कहना, सलाम करना, थैंक यू, जजाकल्ला, यू आर वेलकम, ये अच्छी अच्छी बातें करना मीन्स। फिर शेयरिंग, अपने टॉयज शेयर करें, अपनी चीज़ें शेयर करें, खाना शेयर करें, अपने घर में भी बहन भाइयों के साथ। और पुअर लोग हो ना, बाहर गरीब से लोग हो, उनके साथ भी शेयर करें। अपने घर में आपके पास मासी आती है, कोई आती है, उसको भी ख्याल करें। और फॉरगिव देम, सबको एक दूसरे को माफ करें। और फॉर अ मिस्टेक, कोई मिस्टेक करे उसको माफ कर दें। जैसे आपको भी अच्छा लगता है कि आपके अगर मिस्टेक हुई तो कोई आपको माफ कर दे, कह दे इट्स ओके, है ना, तो आप लोगों को भी कहें। तो डिड यू नो, और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉज वेरी काइंड एंड वुड स्माइल अ लॉट, इज सुन्ना टू स्माइल। ठीक है, सुनना है, स्माइल करना। ठीक है, तो आप सबने आज क्या करना है, ये सारे काम करने हैं। और स्माइल करना तो बहुत मुश्किल काम नहीं है, वो तो बस आपने क्या करना है, एक फेस लिप्स की शेप ऐसे कर लेनी है। अभी कौन स्माइल करेगा, ये देखें स्माइल, अभी आप स्माइल करें, ठीक है। और ऐसे स्माइल करना है कि मामा बाबा सब हैप्पी हो जाएं, फ्रेंडली स्माइल, ठीक है। कोई अच्छा, ये होमवर्क कर लेंगे आप, ठीक है ना। मरियम वॉन्ट्स टू बी काइंड टुडे, टिक ऑल द एक्शन शी शुड डू, ये आपके लिए भी है, ठीक है। मरियम तो है ना, मगर जैसे यहाँ पे सुंबल है तो सुंबल अपना नाम लिखेंगी, या जो भी है ना, जो अपना अपना नाम लिख सकता है। उकबा यहाँ लिख सकते हैं, उकबा, यहाँ जैनब लिख सकते हैं। तो फिर आप लिखेंगे कि जिस आपने जजाकल्ला खार खैर कहा किसी को, अगर यस कहा तो आप टिक कर सकते हैं, अगर नहीं कहा तो फिर क्रॉस कर सकते हैं। और इग्नोरिंग समवन क्या होता है, यानी आपको देख ही नहीं, कोई आपसे बात कर रहा है, आप उसको देख ही नहीं रहे, ये बैड होता है। आज हमें इग्नोर करना चाहिए, जैसे आपके फ्रेंड आपसे मिलने आए, आपके भाई आपसे मिलने आए, आप कहें नहीं मैं आपसे साथ नहीं खेल रहा, ये अच्छी बात है, बैड है। हम्म। बाजी बैठ गई। हाँ, फाइटिंग अच्छी है कि नहीं, ठीक है, क्रॉस। आस्किंग समवन टू प्ले टुगेदर, किसी को कहना कि आप आए हम मेरे साथ खेलें, अच्छी बात है ना, ठीक है। गिविंग समवन अ हग, हग करने हैं ना, मगर ये ख्याल करना है सबको हग नहीं करते, सिर्फ अपनी फैमिली मेंबर्स को करते हैं और अपनी फ्रेंड्स को करते हैं। लड़कियों को करती हैं, लड़के लड़कों को करते हैं। फिर सेइंग मीन थिंग रॉन्ग, कि किसी से बुरी बुरी बैड बातें करना रॉन्ग है। फिर टेकिंग थिंग, किसी की चीज ले लेना, आप लेके भाग जाए, अच्छी बात तो नहीं है ना। एंड नॉट शेयरिंग भी अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो आज हमारा यही था, थिंक व्हाट विल यू डू टुडे टू बी काइंड टू द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू यू, आपके पास कोई भी पास बैठा है ना, आप सोचना कि आज मैं उसके साथ क्या अच्छा अच्छा काम करूंगा या करूंगी, ठीक है। तो आज आपने ये अच्छे अच्छे बिहेवियर शो करने, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने नेबर्स के साथ, अपनी आंटीज के साथ, नानो दादो, जो भी फैमिली मेंबर हैं, फ्रेंड्स के साथ। किसी ने कुछ शेयर करना है, कोई अच्छी बात उन्होंने की अपने फैमिली में, या किसी के अच्छे बच्चे बने थे, या कोई अच्छी चीज की थी, फिर करते हैं, फिर हम खत्म करते हैं पर आज की क्लास। पहले आप कोई अच्छी बात शेयर कर सकते हैं, नहीं है। अब आपने फिर अच्छी बात करनी है, मतलब अब तो सोने का टाइम हो गया होगा ना आप लोगों के, नींद आ अभी रही होगी। इंशाल्लाह फिर इसे खत्म करते हैं। आप लोगों ने होमवर्क करने हैं, मुझे आप लोगों के होमवर्क नजर नहीं आते, कोई कोई नजर आते हैं और ज्यादातर लोग शेयर नहीं कर रहे, उनके पास टाइम नहीं होता। ये भी नाइस नहीं होता है, हम कोई होमवर्क मिलता है ना उसको भी करते हैं, ये नाइस नहीं होता कि हम नहीं करते। अभी मैंने 2 दिन हाँ, क्या चीज, 2 दिन क्या, 2 दिन नमाज पढ़ी थी। माशाल्लाह, वेरी गुड। एवरी डे पढ़नी है, एटलीस्ट एक एक पढ़ लें, कोई बात नहीं। ठीक, ठीक है। ठीक है, एक नमाज पढ़ना तो इजी होता है ना, कोई सी भी एक, एनी वन, ठीक है, इंशाल्लाह उल अजीज।
अब इस पे हम खत्म करते हैं। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनु व अमिलुस सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।